सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू वन की सेशंस। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ और मेथड्स पढ़े थे, कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट? यस मैम। तो आज क्लास में कुछ और मेथड्स पढ़ेंगे। उससे पहले अभी किसी का डाउट था, तो बच्चा आपका क्या डाउट ये था कि 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है? यस मैम। ठीक है, ये 2 बाहर ही है। यस मैम। 2 बाहर आया, 1/2 बना, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर बना होगा, क्या कहते हो? इनटू फिर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना होगा और फिर इनटू 2x बना होगा। ये सुनो, राइट? यस ये 2 से 2 कट गया, यानी कि -2x। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके लिखोगे तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स देगा नीचे जाके, और ये आपको कॉट जो है वो ऊपर जाके अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर दे देगा, और ये आपके पास अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर दे देगा। ये सुनो, अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होगे तो शायद आपके पास आंसर कुछ ऐसा आ रहा होगा, 2x, और ये अगर नीचे साइन है ऊपर जाके कोसेकेंट बनेगा तो कोसेकेंट, राइट? ये सुनो कि पावर 3/2x स्क्वायर, राइट, इनटू ये कॉस है जो ऊपर जाके सीकेंट, तो सीकेंट की पावर 1/2x स्क्वायर। ये आप कुछ ऐसा बन रहा है। बोलिए माय डियर, जिसका डाउट था। ग्रेट। ये अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे लिखा? ये तो मैंने इसको लिखा ना, कोसेकेंट को, कोसेकेंट का स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे भी, तो वो नीचे जाके साइन स्क्वायर बन जाएगा। मैम पीछे आंसर है -2√2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन 2x एक्स स्क्वायर। वो बन जाएगा, जैसा भी आंसर बना रहे वैसा आप बना सकते हो, इसको थोड़ा रीशफल कर दो। ये सुन लो, थोड़ा सा रीचेंज करके देख लो, अगर ज्यादा से ज्यादा आपके पास बना होगा -2x अपॉन आपके पास बना होगा साइन एक्स स्क्वायर, और आपने अगर रूट में रखा होगा तो अंडर रूट में इकट्ठा कर दोगे साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा भी दिख सकता है आंसर। क्या कहते हो? ओके मैम। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट भी हो गया, पैरामीट्रिक हो गया, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन लॉगरिथमिक, राइट? ये सब फंक्शंस हो गए आपके। यस मैम। कल वाली क्लास में हमने कुछ बेसिक्स ऑफ आईटीएफ के भी क्वेश्चंस किए थे, सबको याद आया होगा। यस मैम। आए याद? ग्रेट। तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज पे फोकस करते हैं। आप लोगों को याद होगा कल वाली क्लास हमने यहीं पे लीव करी थी, राइट? यस मैम। इनफाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट अपने आप में क्लियर है कि कोई नंबर इनफाइनाइट तक चल रहा होगा, यानी कि अगर x की पावर x की पावर x x की पावर n सो इनफिनिटी तक चल रहा है, तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीरीज। ये सर नो, तो देखिए यस मैम। आपने जूनियर क्लासेस में 9th या 8th या 10th में क्वाड्रेटिक में कहीं पे ये क्वेश्चन करा था, जब आपके पास y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसा कुछ दिया होता था, याद आया? तो वहां पे भी आपके टीचर ने आपको ये चीज समझाई होगी कि मान लो कि ये पूरा का पूरा एक समुंदर है ना, और अगर आप समुंदर में से एक बूंद निकाल लो, क्या किसी को फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसको y इज इक्वल टू रूट एक्स से हटा दूं, देखो मैं लिख के बता रही हूँ, अगर मैं ये रूट एक्स हटा दूं, क्या आपके फंक्शन में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो जाने कि इस रूट एक्स का होना या ना होना, तो मैं क्या इसको ये लिख सकती हूँ कि अंडर रूट एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। क्या कहते हैं?
ये सुनो, किसको डाउट है? हम मैम रिपीट कर दो, next हो गया था। बोलिए। मैम रिपीट कर दो। देखो, आप लोगों के पास सब रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स सेम फंक्शन है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर मैंने आपको ये बोला जो डार्क वाला रूट एक्स आपको दिख रहा है सबसे फर्स्ट वाला, अगर आप इसको हटा दो तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। यस तो मैंने बोला कि ये वाला भी तो y ही है, तो मैं इसको रूट एक्स प्लस वाई लिख सकती हूँ। मैम येलो वाले पार्ट को y ले लिए ना। जी जी जी, स्केयरिंग करोगे तो आपके पास y स्केयर जो है वो x प्लस वाई के बराबर आएगा, यानी कि 2y dy अपॉन dx जो है वो 1 प्लस dy अपॉन dx के बराबर आएगा। तो 2y माइनस 1 इंटू dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू माय डियर 1 अपॉन 2y माइनस 1 आ गई, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। यस मैम। इसमें ये गलत है, राइट? ऑप्शन ए ही बन रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है? ठीक है। हाँ, इतना ही बन रहा है। उसके बाद अपन को dy अपॉन dx ही निकालना था ना, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही बन रहा है। सेकंड दे वर सेइंग कि कहीं से पुट करके ला रहे हैं कि आपको ये पुट किया y से डिवाइड किया, तो अगर यहाँ पे आपने y की वैल्यू निकाली x अपॉन वाई प्लस 1, अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 1 माइनस 1, राइट? तो यानी कि 1 अपॉन 2x अपॉन वाई प्लस 2 माइनस 1, तो आपके पास 1 अपॉन 2x प्लस अपॉन वाई प्लस 1 बनेगा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो y ऊपर चला जाएगा, 2x प्लस वाई बनेगा। तो फिर इसके दो आंसर्स करेक्ट हुए, क्या कहते हो? मल्टीपल चॉइस में चला गया, फिर ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। फर्स्ट वाला तो है ही है, वो तो फर्स्ट में ही आंसर आ गया था। व्हाट यू से? क्लियर है सबको? यस मैम। अब ये देखो ध्यान से, अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि e की पावर y प्लस e की पावर y, फिर इसकी पावर में प्लस e की पावर y प्लस अप टू इंफिनिटी जा रहा है। क्या आपको प्रॉब्लम समझ आई? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मैम उसे x ले लेंगे ना, e की पावर y से इनफिनिटी तक। बिल्कुल। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ से रेपिटेशन शुरू हो रही है, तो क्या मैं x इज इक्वल्स टू e की पावर y प्लस x ले सकती हूँ माय डियर? यस मैम। dy अपॉन dx निकालना, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dx बनेगा, दैट इज 1। e की पावर y प्लस x एज इट इज रहेगा, y का dy अपॉन dx हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। क्या कहते हो? यानी कि 1 इज इक्वल्स टू e की पावर y प्लस x dy अपॉन dx प्लस e की पावर y प्लस x बनेगा। तो 1 माइनस पावर y प्लस उधर 1 कैसे आ गया? x का डेरिवेटिव ये वाला। यस मैम। अरे ये यार 1 कैसे आ लिख गया? दिया, dy dx को विद रिस्पेक्ट टू x कर लो तो ये 1 ही रह जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा। हाँ 1 ही होएगा ना। तो आपके पास e की पावर y प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बना, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास dy अपॉन dx जो है वो आपके पास 1 अपॉन e की पावर y प्लस एक्स माइनस e की पावर y प्लस एक्स अपॉन e की पावर y प्लस एक्स बनेगा। क्या कहते हो? जाने कि 1 अपॉन e की पावर y प्लस एक्स माइनस 1, ये e की पावर y प्लस एक्स किसके बराबर है? x के। तो 1 अपॉन x माइनस 1, एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आपका आंसर आएगा डियर, ऑप्शन सी। क्या कहते हो? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तक? No, ma'am. हाँ जी, एकता बोलिए। हाँ जी, एकता बोलिए।
मैम जो e की पावर y प्लस एक्स है उसे मल्टीप्लिकेशन में तो उसे डिवाइड में लिया है, फिर बाद में एलसीएम लिया है ना। हाँ बिल्कुल, डिवाइड में ले आए और अकेले अकेले के नीचे कर दिया। ओके मैम मैम। 1/x कैसे आता है बता दो। ओके तो आपने देखो यहाँ पे पुट किया ना कि e की पावर y प्लस एक्स, आपको गिवन था कि x के बराबर है, बस मैंने इसको पुट कर दिया x। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। अब बताइए इस क्वेश्चन को सब ट्राई करेंगे खुद से। यस मैम। एक तो आपको क्लियर है? मैम यहाँ पे cos x की पावर y ले लो। जी 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 बिल्कुल ट्राई कीजिए। एकता ओके, एकता बताइए फिर कहाँ पे डाउट है, आप अपने अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि चैट में ना उतना क्लियरली पता नहीं चल पाता कि आप क्या पूछना चाहते हो। हम क्वेश्चन देखो आपको ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू e की पावर y प्लस एक्स है, ये सर ना, ये स्टेप क्लियर है एकता? इसके बाद सिंपली डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बस आपने डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव 1, e का पावर एज इट इज, उसकी पावर का दोबारा से क्या है, क्या यहाँ तक क्लियर है? तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। फिर dy अपॉन dx एक तरफ रख लिया, बाकी टर्म्स एक तरफ कर ली। क्लियर है? यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली, ये e की पावर y प्लस एक्स से सिंगल सिंगल के नीचे कर दिया। क्लियर? ग्रेट, चलिए सोचिए। हाँ जी, टेक योर टाइम। हम इसमें लॉग लेंगे। मैम मैंने लॉग ही लिया है। हाँ जी, आ गया आंसर? मैम आने वाला है। ओके तो देखिए आपने इसको क्या किया होगा, y इज इक्वल्स टू कॉस x की पावर y कर लिया होगा। बोलिए माय डियर। यस मैम। फिर आपको याद है कल अपन लोगों ने पढ़ा था फंक्शन की पावर फंक्शन है, हम तो लॉग लेंगे। लॉग ले लो। तो लॉग y इज इक्वल्स टू एक था y लॉग cos x आएगा या नहीं छाया? अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। यस और नो? बोलिए। यस मैम। ये जाएगा की तरफ, यानी कि dy अपॉन dx आप लोगों ने कॉमन निकाला होगा, आपके पास बना 1 अपॉन y माइनस log x, जो किसके बराबर है, y अपॉन x के, राइट। एलसीएम लेंगे तो आपके पास dy अपॉन dx जो है वो आपके पास 1 माइनस y log x अपॉन y बना, दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन x। क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। तो dy अपॉन dx बच्चा पार्टी आपके पास बना y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस y log x। क्या कहते हो? मैम लेकिन वहाँ पे तो cos x है ना। ओके लेकिन आंसर में तो ऐसा कुछ नहीं है, यही बोलना चाह रहे हो? मैम 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x। अरे अपन एक गलती कर गए, यहाँ पे cos x नहीं आना था, ओहो log cos x है ना,
तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कितना बन जाना था, 1/cos, cos का माइनस साइन, तो ये tan बन जाना था। गलती हो गई अपनी, आप में से भी किसी की है? ठीक है, तो कोई बोला ही नहीं मेरे को। ये -10x बनना था और ओके log cos x बनना, ठीक है जी। अभी ये log cos x आना था और ये आपके पास क्या बन जाना था, -y tan x। क्लियर? ओके, तो आंसर तो बन गया होगा ना आप सबका। तो आपके पास बनना था dy/dx, तो आपने किया होगा -y² tan x डिवाइडेड बाय 1 - y log cos x। तो कौन सा आंसर बन रहा है? माइनस को एडजस्ट कर लोगे तो ऑप्शन बी आंसर आएगा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? एनीवन? चलिए नेक्स्ट सोचिए। क्या सोचो कि क्वेश्चन हो जाए? लॉग ही करेंगे। लॉग ही करेंगे। कुछ और भी स्ट्राइक कर रहा है? ये लॉग तो करोगे, लेकिन एक चीज है कि अगर तो ये y = x की पावर x की पावर x की पावर होता तो बन जाता। यहाँ पे √x दिखाई जा रहा है, क्या कहते हो? तो स्केयरिंग कर दूं तो y² = x की पावर x की पावर x की पावर इंफिनिटी तक चलेगा। क्या कहते हो? तो y² = x की पावर y² बन गया बच्चा पार्टी। अब लॉग हो जाएगा 2 log y = y² log x। क्या कहते हो? 2/y dy/dx बोलते रहो, y² x प्लस log x, इसके साथ बन जाएगा 2y dy/dx। व्हाट यू से? Yes, ma'am. अब dy/dx को एक तरफ जाना होता है, जाने की dy/dx कॉमन, और आपके पास कितना बचा, 2/y - 2y log x, राइट? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू y² x। क्लियर है? तो dy/dx जो है वो किसके बराबर आ गया, 2 - 2y² log x डिवाइडेड बाय y, दैट इज इक्वल्स टू y² x। क्या कहते हो? तो आपके पास dy/dx माय डियर स्टूडेंट्स y का क्यूब हो जाएगा, राइट, अपॉन x इंटू 2 - 2y² log x। क्या ऐसा आंसर बना है? बताइए। मैम अगर कोई वैल्यू रूट में हो तो उसको लॉग में नहीं दे सकते? अरे रूट में होती तो ले लेते, लेकिन प्रॉब्लम थी कि या तो ये √x की पावर √x की पावर √x होता तो चलता, आपको जम भी जाता। यहाँ पे अलग फंक्शन हो गया, उसकी पावर अलग है, तो पहले स्केयरिंग करके फंक्शन को सेम कर लिया ना। ओके मैम, फंक्शन को Clear है? पावर से सेम करेंगे। जी 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 जी, अदरवाइज मेरे को फिर उसको अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, क्योंकि अभी तक तो आपको भी नहीं पता y किसको लोगे। क्या आपको क्लियर है y किसको लेना है? यस यस मैम। अभी यहाँ पे तो क्लियर नहीं था ना गिवन क्वेश्चन में। यस मैम। तो आईपीएफ के फॉर्मूलाज किस किस को याद है? साइन का 1/√1 - कॉस का माइनस का tan का प्लस का कॉट का माइनस का, याद है सबको? Yes, ma'am. Great. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं
मैं चाहती हूँ, पर्सनली चाहती हूँ 10 मिनट ले लो और सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करके मुझे बता दो आपका डेरिवेटिव कितना है। ठीक है, ओके मैम। ले लो 5-10 मिनट ले लो आराम से, पर सबका आंसर चाहिए। लास्ट में चेक करेंगे सबका आंसर इकट्ठे। हाँ जी बच्चे, कर रहे हो सब लोग? यस मैम। ओके, हाँ जी बना। हाउ मेनी डन? फर्स्ट। ओके,
फर्स्ट डन। तो फर्स्ट में तो शायद आपको सीधा से दिखा होगा कि दिस इज y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। क्या कहते हो? यस मैम, इसका डेरिवेटिव हो गया यानी कि 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे कि इनका क्या लॉजिक है। अब देखो इनका क्या लॉजिक है। जब आपने नॉर्मली सोचा कि आप -1/2 से 1/√2 में जा रहे हो तो आप अपनी रेंज में ही हो। दैट मीन्स -π/2 से π/2 में। क्या कहते हो? तो आप सिंपल डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब जब आपने बोला उसको 1/√2 से 1 तक हो, अब चेक करो क्या अपनी रेंज में हो। बोलो आप लोगों को थीटा पता चल गया π/4 से π/2 है। 2 थीटा आपके पास π/2 से पाई में चला गया। दैट मीन्स ये मेरी रेंज नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। क्या कहते हो? यस मैम। तो मेरे को इसको पाई से माइनस करना होगा, वही मेरा आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। कल हमने इन चीजों पे बारे में डिस्कस नहीं किया था, आप लोगों को याद आ गया होगा? नो मैम। है ना? तो अब देखो, अब मेरे को बोल रहे 1/√2 से 1 तक जाना है। अब आप लोगों ने देखा कि अगर ये मेरे को पता चल जाए ना, मेरे को पता है 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। आप लोगों को भी स्ट्राइक किया होगा, याद आया? इसका मतलब थीटा जो है अगर वो मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, π/4 से π/2 में। एग्री? तो 3 थीटा मेरा कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे? 3π/4 से 3π/2 में। क्या कहते हो? यस मैम। अब मुझे इसको रेंज में लेके आना है, तो मेरे को इसको क्या करना होगा? पाई से माइनस करना होगा। याद आया? क्योंकि पाई से क्यों माइनस करूंगी? अगर मैं पाई से माइनस करूंगी तो पाई -3 थीटा करने से ये मेरे पास कितना हो जाएगा? पाई माइनस π/4 जाने की π/4, और ये मेरे पास π/2 हो जाएगा। क्या क्लियर है बात? बोलिए माय डियर। यस मैम। तो जाने की अब मेरे पास y जो है वो पाई -3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो y का आंसर मेरे पास -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछे। बोलिए मैम, ये जो साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू है, ये मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। 3 कौन साइन सी? इनवर्स ये मैम, तो ये 3। ये वाला यस मैम, देखो, साइन तो इनवर्स मेरी टेबल बात, ये वाली। तो इसको करने का मेथड ये है कि आपको x को साइन थीटा पुट करना था। ठीक है? अगर आप उसको पुट करते तो y इज इक्वल्स टू आपके पास साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा आता है। ठीक है? वो मुझे पता है कि वो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो जाने की ये 3 थीटा के बराबर आ जाता। मैम, साइन को मैम एक्स की जगह वो साइन थीटा पुट करें। जी 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 जी, क्लियर है बात? अब लेकिन मुझे तो सीधा ही फॉर्मूला से इनवर्स से पता है ना कि ये 3 साइन इनवर्स का x का फॉर्मूला है। बताओ। यस मैम। यस मैम। अब सोचो, x की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 तक है। क्लियर? क्या कहते हो? √2 आ रहा था। ओके, पहले पहले इस क्वेश्चन को चेंज कर लो। आप लोगों के पास tan इनवर्स tan x बनेगा? यस मैम, बने। सबके पास बनेगा? मैम यस बोलिए। मैम, ये तो सीधा फॉर्मूले में लग रहा है ना। फॉर्मूला लग गया ना? अब x की वैल्यू -π/2 से π/2 है। tan इनवर्स के बारे में पूछ रहा है, तो मेरे को मॉडुलस है, मुझे पता चला कि मॉडुलस 2 पार्ट में ब्रेक होगा। अगर मैं 4th क्वाड्रेंट में होंगी तो वो नेगेटिव देगा, अगर मैं 1st क्वाड्रेंट में होंगी तो वो पॉजिटिव देगा। बच्चा पार्टी, यस सबको क्लियर है? फिर आप लोगों को ये भी पता है कि जो tan है वो मेरे पास एक ऑड फंक्शन होता है, tan इनवर्स भी। तो ये -tan इनवर्स tan x देगा और दूसरे वाला tan इनवर्स tan x देगा।
तो जाने की इसकी वैल्यू -x आ जाएगी और इसकी x आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? यस मैम। तो आपके पास दो वैल्यूज आई। अब इनका डेरिवेटिव ले लो। तो इनका डेरिवेटिव π/2 से 0 में -1 आ गया, 0 से π/2 में 1 आ गया, और 0 पे तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्या कहते हो? मैम 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट क्यों आएगा? नॉट क्योंकि लेफ्ट में, हाँ बिल्कुल क्लियर है सबको। यस मैम। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन, एक बार दोबारा से देख लो, सोच लो, फिर मुझे बताओ। हम एक बार इसका सोल्यूशन निकाला। हाँ जी। हम इसमें जो ये x जो बिलोंग कर रहा है इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। एक बार माइनस से 0, -π/2 से 0 और फिर 0 से π/2। मेरे को यहाँ से मिला कि मॉडुलस 10x दे रहा है। अब मेरे पास -π/2 से π/2, इसका मतलब मैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रही हूँ, राइट? मैम मॉडुलस तो पहले से था नहीं, वो तो ऊपर आता √2 sin x। जब रूट से हटा एज पर द क्वेश्चन, जब रूट से हटा और मेरे को ये भी दिख रहा है कि मैं दो क्वाड्रेंट में हूँ, तो मैंने इसको मॉडुलस दे दिया कि भाई ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, अपना अपना हिस्सा लेगा। अगर ये वाली चीज नहीं होती, सपोज इसको छोड़ देते, तो सीधा ही हो जाता ना x, फिर तो यहाँ आते ही नहीं माइनस पे। यस मैम। अगर रेंज डिफाइन नहीं होती तो फिर कैसे भी चलते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्लियर है? यस मैम। अब इसको खुद से सोचो। सबको पहले सॉल्व कर लो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। पहले फाइनल आप शॉर्ट फॉर्म में आंसर को ले जाओ, फिर मुझे बताओ। मैम सेकेंड स्क्वायर x/2 आ रहा है इतना पार्ट सॉल्व करने के बाद। ओके, आपके पास अगर इसको सॉल्व किया होगा तो आपके पास 2 sin स्क्वायर x/2 बना होगा, और नीचे आपके पास 2 sin x/2 cos x/2 बना होगा। क्या कहते हो? tan इनवर्स है, तो जाने की 2 से 2 कटा, साइन से साइन कटा एक, तो आपके पास tan इनवर्स tan x/2 बना होगा। और ये किसके बराबर आया होगा? ये x/2 के बराबर आ गया। क्या कहते हो? yes, अब मुझे दे रखा है कि जो x है वो -π से π को बिलोंग कर रहा है, तो x/2 जो है वो -π/2 से π/2 को बिलोंग कर रहा है या नहीं? मैम तो जाने की इसका आंसर -x/2 ही क्यों आया? क्योंकि ये अपनी रेंज में है, -π/2 से π/2 tan की। क्या कहते हो? तो इसीलिए इसने आपको x/2 दिया, तो इसका डेरिवेटिव d/dx जो है वो 1/2 आएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। किसको पूछना वो पूछेगा। मैम आज आपने कौन से टाइप का डिफरेंशिएशन बताया है? अभी ITF को ही कंटिन्यू करा, इससे पहले इनफाइनाइट सीरीज बताया था, बहुत इजी था। सुनैना, छाया, सबको क्लियर है बच्चा? ग्रेट। एक बार क्लास के बाद मुझे वो इनफाइनाइट वाला दोबारा बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब सोचो ये किस किस को याद है? सबको बताया था ना कि जब ऐसी टर्म्स मिले तो इसको 1 करना होता है। तो जाने की y = tan इनवर्स क्या बनेगा? a/b बनेगा, -10x बनेगा, और डिवाइडेड बाय 1 + a/b tan x बनेगा। क्या सबको बात क्लियर हुई?
यस मैम। ग्रेट। तो यहाँ से आपको पता है कि फॉर्मूला लग गया, ये बन गया tan इनवर्स a अपॉन b और माइनस tan इनवर्स tan x। क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि x जो है वो -π/2 से π/2 में ओपन इंटरवल, यानी कि वो अपनी रेंज में है। तो डेफिनेटली ये सीधा ही आपको tan इनवर्स a अपॉन b -1 दे दे x दे देगा। क्या कहते हो? अब इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx कितना आएगा? 0 -1, यानी कि आंसर -1 आएगा या नहीं आएगा? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो। हम इसमें tan इनवर्स का 0 कैसे हुआ डेरिवेटिव? tan इनवर्स a अपॉन b कांस्टेंट हो गया ना। ओके मैम। चलिए अब सोचिए इसके बारे में। मैम इसमें तो सीधा साइन इनवर्स का लगा देंगे ना। क्या आप इसको ऐसा नहीं करोगे y इज इक्वल्स टू पाई cos इनवर्स को साइन में चेंज। cos x ऐसा लिखो, राइट? मैम इसमें cos x को साइन में चेंज नहीं कर सकते। वेट कर सकते हो लेकिन वो फिर क्या हो गया, करना तो सब में वही है। अब देखो, जब आप x की वैल्यू जो 0 से पाई के बीच में रहेगी तो cos की अपनी रेंज रहेगी, तो आप इसको सिंपली π/2 माइनस x दे देगा। और जब आपके पास x पाई से 2 पाई में रहेगी तो प्रॉब्लम होएगी। क्या कहते हो? हम एक बार ये वाला फिर से समझा दो। माय डियर, जब आपका क्वेश्चन कह रहा है, आपको ये पता चल गया कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स जो है वो π/2 के बराबर होता है। यस मैम, कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने इसको π/2 कॉस इनवर्स कॉस x लिख लिया। क्या यहाँ क्लियर है? अब मैंने ये बात बोली कि 0 से 2 पाई जाना है, तो 0 से पाई में तो ये अपनी रेंज में, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई होती है। यस मैम। राइट। अब अगर मेरे को ये बोल रहा है कि पाई से 2 पाई में जाना है, तो आप क्या सोचोगे? पाई से 2 पाई जाने के लिए उसको क्या प्रॉब्लम होगी? पाई से 2 पाई जाने में इसको क्या दिक्कत है? ये तो इक्वल टू ले लेगा। अब इसको माइनस होना होगा तो आप इसको π/2 माइनस 2 पाई माइनस x कर दोगे। क्यों किया? कुछ पता चला? ये नहीं समझ क्यों पता चला? क्योंकि आपको पता है ना, दोबारा बता दो। क्योंकि ध्यान से देखो, आपको ये पता है कि कॉस वाले केस में अगर आप पाई में से माइनस करोगे तो एक माइनस का सिंबल आएगा। वो कब हटेगा? अगर आप उसको 2 पाई में से माइनस करोगे, क्योंकि जो कॉस है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके पॉजिटिव होता है फर्स्ट के बाद। ओके। क्या अब स्ट्राइक किया? जब मैं इसको 2 पाई में से माइनस करूंगी, पाई से 2 पाई जाने पे, अभी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये थर्ड और फोर्थ में है। मुझे किस में चाहिए? थर्ड और फोर्थ में चाहिए। मुझे फोर्थ और फर्स्ट में चाहिए, तो मैंने इसको क्या किया? इसको माइनस कर दिया 2 पाई में से। तो ये आपको जब 2 पाई में से माइनस करोगे, 2 पाई माइनस x जो है, देखो कहाँ लाई कर रहा है। 2 पाई में से इसको माइनस किया हर चीज को, तो ये पाई और ये कहाँ चला गया? 0 पे। यस यस मैम। इसको भी छोड़ दो, आप सीधा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये सही है क्योंकि आप बोल रहे हो 0 से पाई, तो इसकी रेंज है। यस मैम। पाई से 2 पाई में मुझे दिक्कत हो रही है, यस मैम। तो मुझे पाई से 2 पाई में करने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव बनाना था,
तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 2 पाई से माइनस किया, क्योंकि मैंने इसको लिख दिया cos 2 पाई माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैम ये जो ऊपर था 90 माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स, वहां भी तो पॉजिटिव ही हो रहा था। वो क्योंकि आपके पास ये देखो इंटरवल 0 से 2 पाई है ना, तो आपने 0 से 2 पाई को दो पार्ट में ब्रेक किया, पार्ट 1 पार्ट 2। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, एक बार -1 आएगा और एक बार आपके पास कितना आएगा 1। जब x जो है वो 0 से पाई के बीच में होगी तो -1 होगा, और x जो है जब पाई से 2 पाई में होगी तो 1 होगा। और इसकी जो वैल्यू है 1 पे डिफाइन, पाई पे डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि देखो पाई पे कितनी आ रही है, लेस देन पे -1, ग्रेटर देन पे कितनी आ रही है 1, तो पाई पे तो इसकी वैल्यू डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है बात? यस सबको? यस मैम। अब सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। किस किस को फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या था, अगर यहाँ माइनस है तो? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना। यस मैम। तो क्या आप इसको साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं? मैम एक्स में भी तो रूट है लेकिन वाई में नहीं है। क्या मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स में रूट है लेकिन जो फॉर्मूला उसमें वाई पर रूट नहीं मैंने है। इसको देखो क्वेश्चन को रीचेंज किया, आप एक बार चेक करो जो मैंने लिखा है। नो मैम माइनस वाले के बाद। अरे ये y है ना, y इज रूट x, इसीलिए तो मैंने इसको रूट x का स्क्वायर लिख लिया। यस मैम। तो बेसिकली Okay, आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x बना या नहीं, अगर फॉर्मूला यूज कर पाए हो तो लोग। y की वैल्यू है ये। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 0 से 1 में x, क्या कोई दिक्कत होगी 0 से 1 में? क्योंकि बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू क्या है, -1 से 1 होनी चाहिए। यस मैम। और यहाँ पे कितनी है 0 से 1, तो वो अपनी रेंज में है। तो मैं बोलूंगी कि dy अपॉन dx जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या कहते हो? बताइए बच्चा पार्टी। यस मैम क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये अपॉन में इसका पूरा वो आएगा ना, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पूरा आएगा ना ये तो। क्या पूरा आएगा? हम आ गया। हो गया अर्चना? यस मैम। चलो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आता है। मैम एक में साइन 2 साइन इनवर्स है। सोच लो। कल भी किया था। ये 2 tan इनवर्स है और ये भी 2 tan इनवर्स है, याद आया? तो y जो है वो 4 tan इनवर्स x आ गया, और x की वैल्यू डेफिनेटली क्योंकि इन्फिनिटी तक होती है तो अपनी रेंज में है, तो y dy अपॉन dx कितना बना, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कहते हो? यस मैम। मनप्रीत, दीपिका, अर्चना, सोनू, छाया, एकता, सुनैना, अंशु, सानिया, सिमांशी। क्लियर है जी? यस मैम। नहीं यहाँ पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। देखो अगर इसको थोड़ा सा रिवाइंड बैक करें ना माइंड में, तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ी है? आप लोगों ने देखो प्रोडक्ट रूल पढ़ा, यस मैम। क्वोशिएंट रूल पढ़ा, यस मैम। राइट?
फिर आप लोगों ने और क्या पढ़ा? आप लोगों ने चेन रूल पढ़ा? Yes, ma'am. ठीक है, जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक बार। हाँ जी बताइए, फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा चेन रूल के बाद? Implicit. इम्प्लिसिट पढ़ा, राइट? नेक्स्ट Logarithmic. मैम लॉगरिथम। ओके, इम्प्लिसिट के बाद आपने क्या पढ़ा था? ITF. श्योर आईटीएफ पढ़ा था? Parametric. मोड ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़े थे। पैरामीट्रिक पढ़ा था, फिर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन पढ़ा, राइट? फिर फिर logarithmic. आईटीएफ के बाद आईटीएफ पढ़ा, फिर लॉगरिथमिक पढ़ा, फिर इनफाइनाइट पे आ गए, क्या कहते हो? फिर से आईटीएफ दोबारा से थोड़ा सा पढ़ा, क्या कहते हो? Yes, ma'am. इतने सारे रूल थे और मुझे लग रहा है सब में फॉर्मूला सेम था। सबको, आपको भी लग रहा है कि इतना कुछ मुश्किल नहीं था? अब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ये क्या कहता है? कुछ नहीं है, कल एक प्रॉब्लम आई थी बीच में, हमने इसको सॉल्व भी किया था, आपको याद होगा। हायर ऑर्डर का मतलब है, देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना, वाई डैश लिखना, एफ डैश एक्स लिखना, या फिर y1 लिखना, ये सब आप बोलते हो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यही करते आए अब तक? यस मैम। ठीक है, जब फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लिया, d2y अपॉन dx2 करा, इसका मतलब है d अपॉन dx। कल याद है किसी ने मेरे से पूछा था कि d स्क्वायर कर दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? dy अपॉन dx का दोबारा डेरिवेटिव करना, y डैश का दोबारा करना, f डैश का एक बार फिर से करना, या फिर y2 लिखना, इन सबको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। Yes, ma'am. और अगर d3y अपॉन dx3 लिख रहे हैं, या फिर y ट्रिपल डैश लिख रहे हैं, y f डैश डैश x लिख रहे हैं, या y3 लिख रहे हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? अब देखो, मान लो कि y इज इक्वल्स टू मेरे पास x की पावर 4 है, इसका मैं आपको बोलूं कि d2y अपॉन dx2 निकालो, तो सीधा तो नहीं निकाल सकते। क्या करोगे? सबसे पहले dy अपॉन dx निकालोगे, कितना आएगा? 4x। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा? 12x स्क्वायर। 12x square. तो सबको बात समझ आई? डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेना इस सेकंड का दोबारा लेना थर्ड। क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। आपको प्रूव करना है सेकंड डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसमें ना ऐसे ही प्रूव करने आते हैं। देखो, एक तो क्वाइट इजी मेथड ये होता है कि आप इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, y पता है, पुट कर दो और 0 प्रूव कर दो। क्लियर है? देखो कैसे, सपोज करो मेथड 1, जो सीधा साधा मेथड होता है जिसमें दिमाग ही नहीं लगता। y1 कितना आएगा? a cos x आएगा, माइनस b sin x आएगा। y2 कितना आ जाएगा? बोलिए। माइनस a sin x माइनस b cos x। और अगर आप सोचो माइनस कॉमन ले लिया तो a sin x प्लस b cos x, तो ये किसके बराबर दे रखा था? y के माइनस y। तो जाने की y2 प्लस y जो है वो 0 के बराबर है। इसमें कोई एफर्ट नहीं लगा, बताओ लगा? यस मैम। एक मेथड तो ये है, मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, टाइम बचाते हैं, वो ऐसे करते हैं। और जिनको थोड़ी दिक्कत होए, फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहीं से यूज करूंगी, सेकंड डेरिवेटिव भी यहाँ से यूज कर लिया, वो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे कि y2 प्लस y करना है, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि माइनस a sin x है, माइनस b cos x है,
प्लस ए कॉज एक्स है माइनस बी साइन एक्स है। ठीक है जी, तो उनको यहाँ से स्ट्राइक करेगा कि भाई ये कट गया, कहाँ गया, गलत लिखा है ना मैंने, हाँ ये आएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स। ठीक है जी, तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो ये 0 के बराबर आ गया, दैट इज राइट हैंड साइड। एक मेथड ये, क्या बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, देखो कभी हो सकता है कि मेरे को मेथड 1 में आगे पता ही ना चले, रास्ता ही ना मिले, तो मैं मेथड 2 पे जाऊं। ठीक है ऋषिका, रश्मि? मैम जो y1 प्लस y है उसमें डिफरेंशिएशन किया है ना, फिर उसे प्लस करा है। y1 प्लस कैसे कैसे कैसे? मैम जो RSS में जाकर हमने y1 का मेथड 2 मतलब है बताया, dy अपॉन dx और y2 का मतलब है d2y अपॉन dx2। ये ठीक है? मैम फिर बाद में मेथड 2 में हम दोनों को प्लस कर दिए। हाँ, वन देखो, मेथड 1 में मैं सीधा रिजल्ट पे पहुंची थी, देख पाए? मेथड 2 में मैंने y1 भी निकाला, y2 भी निकाला, और जो मुझे इक्वेशन प्रूव करनी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। क्लियर है? यस। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, y की कितनी है, e की पावर mx इंटू ax प्लस b। ठीक है जी, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रूल ही लगेगा, तो dy अपॉन dx क्या बनेगा, e की पावर mx, a आ गया, प्लस ax प्लस b एज इट इज लिखा, e की पावर mx इंटू m आ गया। क्लियर? मैं यहाँ पे अपना दिमाग चलाऊंगी, थोड़ा ज्यादा चला दूंगी। इसकी वैल्यू कितनी है, y y की dy अपॉन dx जो है वो e की पावर mx, a आगे आ गया, प्लस m इंटू y के बराबर आ गया। क्लियर है? yes तो थोड़ा इजी हो जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि क्वेश्चन मांग रहा है d2y अपॉन dx2, तो ये a तो कांस्टेंट है, e की पावर mx इंटू m बन गया, प्लस m इंटू dy अपॉन dx आ गया बच्चा पार्टी। यस। क्या सबको बात क्लियर है? हम जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है तो उसमें लॉग भी तो आता है। यहाँ पे कहा कांस्टेंट की पावर है, कहाँ है, क्या है? हम a की पावर emx नहीं है। अरे a इंटू है, ओके ये देखो मल्टीप्लाई में। हाँ जी, क्लियर है? मैम इधर चेन रूल लग सकता। क्या चेन रूल ही तो लगाया मैंने, पहले प्रोडक्ट लगाया फिर चेन भी लगाया, दोनों लगे। ओके मैम मैं चेन रूल में, प्रोडक्ट रूल में, क्वेश्चन रूल में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। कुछ नहीं है, आप ये सोचो कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट लगेगा, उसके बाद अगर किसी के अंदर पावर है कुछ है तो वो चेन रूल बन गया। चेन रूल को ऐसा कोई अलग से लिखना नहीं है वहां पे कि चेन रूल लगा रही हूँ। और ये देखो आपने यहाँ पे किया e की पावर mx इंटू m लिखा, ये चेन रूल ही तो था। यस ये तो आपको आता ही है। मैम आता है, लेकिन पता नहीं चलती कि कहाँ प्रोडक्ट रूल लगाऊं, कहाँ चेन रूल लगाऊं। प्रोडक्ट तो पता ही चल जाता है कि जब मल्टीप्लाई में दो चीजें हो रही हैं और उनको क्या करना पड़ेगा, एक को रखना है दूसरे की डेरिवेटिव, दूसरे को रखना है पहले का डेरिवेटिव, वो प्रोडक्ट रूल है। ओके मैम। ठीक है मनप्रीत, कोशिश करो बेसिक से क्वेश्चंस को उठाओ। जैसे अभी 3 दिन हो गए हैं तो आपको अब तक तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जिनको मैंने कराया वही क्वेश्चंस को दोबारा कर लो एटलीस्ट। यस मैम वही करती हूँ, और भी क्वेश्चन से एनसीईआरटी से भी करती हूँ। हाँ, फिर नेक्स्ट क्लास अपन डाउट स्लॉट रखेंगे आराम से। ठीक है, अब इसके बाद देखो मुझे ये बनाना है, पर मुझे लग रहा है कि मेरा बन नहीं पा रहा। क्या आप लोगों को भी लग रहा है? राइट, तो जाने की मुझे इस dy अपॉन dx को, मुझे क्वेश्चन में dy अपॉन dx भी चाहिए, तो क्या आप लोगों से बन पा रहा है, कुछ हो पा रहा है?
वहाँ पे 2m आ रहा है। कहाँ? वहाँ पे 2m आ रहा है और मेरे पास तो सिर्फ m आ रहा है। तो मतलब जाने की मेरे को इसमें तो वैल्यू ही पुट करनी चाहिए, क्या कहते हो? यस मैम। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगी या फिर इस टर्म को भी इस तरह ले जाऊंगी और बोलूंगी इक्वल टू 0 प्रूव करना है, मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूंगी और प्रूव कर दूंगी। क्लियर है? डन। अपन एक बार देख भी लेते हैं। देखो आप ग्रेट, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने देखा कि मुझे, देखो मुझे ए नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? ए। तो मैं ए की वैल्यू निकाल के पुट करता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव से, ए की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाल लूंगी और मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगी, फिर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कहते हो? यस। ठीक है ना, क्योंकि मुझे आंसर में ए नहीं चाहिए, या तो मैं एलिमिनेट करूंगी या मैं इसमें सीधा पुट करके आंसर निकाल दूंगी, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। बताइए। मैं मतलब ए के रिस्पेक्ट में पहले कर देंगे, उसके बाद फिर ए उसको डिफरेंशिएट करके फिर यहाँ से ए की वैल्यू निकालो। ए ई की पावर एम एक्स जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम वाई आएगा। मैं ए ई की पावर एम एक्स से पुट कर देती हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? क्या कहते हो? मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास इसको यहाँ पे पुट किया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू जो है वो मेरे पास कितना बना, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एम वाई इंटू एम प्लस एम डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया डियर। यस मैम। ठीक है, तो जब आपने इसको इधर लेके जाओगे तो आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू और आप लोगों को दिख रहा है कि इज इक्वल्स टू 2m डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया और माइनस एम स्क्वायर वाई बन गया, और जो मुझे चाहिए था वो सब बन गया। यस मैम। क्लियर है? क्या किसी को अब डाउट है? बोलिए बोलिए। मैम ए इंटू ई की पावर एम एक्स की वैल्यू रख दी है ना सीधा? जी पूरी की पूरी यहाँ तक इस पूरे टर्म की वैल्यू मैंने यहाँ लाके पुट कर दी इसकी। बट ये 2m कैसे आया? 2m कैसे आया? देखो ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, m dy अपॉन dx, m dy अपॉन dx, तो 2m हो गया ना। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आपको दे रखा है, ये प्रीवियस ईयर था 1988 में, बहुत साल पहले आया था कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू px, कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 3 की, तो आपको ये सब बनाना है उसका, तो क्या आप बना लोगे? क्या कहते हो? डेरिवेटिव डेरिवेटिव डेरिवेटिव, एक पॉलिनोमियल है तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल अज्यूम कर लोगे? होमवर्क दे दो, आपको करना क्या है, आपको px को अज्यूम करना है क्यूबिक इक्वेशन। बेसिक क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के बराबर होती है ना। यस मैम। बस इसको डिफरेंशिएट करते जाना और इसकी वैल्यू निकालनी है। निकाल लोगे? मैं अज्यूम कर लूं? इसको y स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। हाँ, y स्क्वायर के बराबर रखोगे और डेरिवेटिव लोगे। यस मैम, हो जाएगा। ओके मैम। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि अपन लोग अगर इसको आप लोग करके आओगे तो मेरे को थोड़ा पता चलेगा ना कि हाँ कहाँ पे डाउट है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट? यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों को यहीं तक करके आना है और प्लस अपनी एक बार एनसीईआरटी की मिसलेनियस उठा लो, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन के सारे मेथड्स हो गए हैं हायर ऑर्डर तक। अब अगली क्लास में कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो आपने इससे पहले कभी नाम नहीं सुना है, मतलब वो चीजें जो एक्चुअली एडवांस तक पूछी जाती हैं। ठीक है जी, उससे पहले ये सब आना जरूरी है। और मुझे लग रहा है कल हमारी क्लास नहीं है तो आपके लिए मैं कल मॉर्निंग में एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी डीपीटी, तो उसको सॉल्व करके आना अगली क्लास। ठीक है? ओके मैम। ग्रेट।